बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने एक बार फिर भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी साल 2022 के चुनावी दंगल में उतरेगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने 3 दिन तक बैठक ली थी, जिसमें यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में विधायकों से अलग अलग फीडबैक लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट बीएल संतोष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर सीएम योगी पर भरोसा जताते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। साथ ही योगी कैबिनेट के जल्द विस्तार की भी अटकलें हैं। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की 5 और 6 जून को बैठक है, जिसमें से जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें योगी जी की सरकार मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, ये तय है। यूपी विधानसभा का 2022 का चुनाव सीएम योगी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक अटकलेबाजियों को पार्टी आलाकमान ने विराम देते हुए सीएम योगी के नाम पर मुहर लगा दी है। पिछले दिनों बीएल संतोष ने लखनऊ में सीएम योगी और सभी कैबिनेट मंत्रियों का फीडबैक लिया था, जिसके बाद अब दिल्ली में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी के नाम पर निर्विरोध सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन काम करने वाला एक जीवंत संगठन है और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए लगातार प्रवास होते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। वहीं विपक्ष सीएम योगी के नाम के ऐलान के बाद अपनी अलग ही प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है। जनता की कोई चिंता नहीं है, सत्ता की चिंता है। कमाल है भाई, ये पार्टी, इस पार्टी को जनता की तो कोई चिंता नहीं है। और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन अब यूपी में उसके सामने सीएम योगी के नाम से पार पाने की चुनौती है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर हमला बोला है। नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर अखिलेश ने ट्वीट किया कि मुहर लगी इन्वेस्टमेंट मीट के झूठ और बीजेपी सरकार के झूठे काम पर। नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन आया निचले पायदान पर। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। दरअसल नीति आयोग की लिस्ट में यूपी नीचे से चौथे पायदान पर है, जबकि केरल पहले नंबर पर है। राज्यपाल ने आज कांग्रेस के डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया, जिससे भड़के कांग्रेस के नेताओं ने आज के दिन को उत्तर प्रदेश के इतिहास का काला दिन करार देकर राज्यपाल पर मर्यादाओं को तार-तार करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में हर तरफ बदइंतजामी है और प्रदेश में बेहद धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है। कांग्रेस ने राज्यपाल से 3 दिन पहले मिलने का समय मांगा था, जिसके बाद राजभवन से सिर्फ 4 कांग्रेसी नेताओं को ही राज्यपाल से मिलने की अनुमति मिली थी। अनुमति के बावजूद आज अचानक राज्यपाल ने कांग्रेस नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। देश में वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश जो वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां महामारी के दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और इलाज के अभाव में दम तोड़ा है। महोबा जिले में अनुसूचित जाति की नवनिर्वाचित महिला प्रधान के साथ ऊंच नीच भेदभाव करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला प्रधान को दबंग ने हाथ से पकड़कर कुर्सी से ये कहकर नीचे बैठा दिया कि तुम दलित कुर्सी में बैठने के लायक नहीं हो। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। मामला शहर कोतवाली के नथुपुरा गांव का है, जब नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी पंचायत भवन में गांव के विकास के लिए अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर रही थी। उस वक्त का ये मामला है। वो सर, हम दलित हैं तो जातिवादी शब्दों का प्रयोग करके कह रहे थे कि तुम मतलब यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठी हो, चमरिया उठो, नीचे बैठो, और गाली गलौज, गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। हमारे हस्बैंड बैठे थे बगल में तो उनको भी गालियाँ देने, हमारी छोटी ननन भी हमारे साथ गई थी तो उनको भी गालियाँ देने लगा। फिर मारपीट, हाथापाई हो गई हम लोगों की, तो फिर मार पीट के भाग गया। रामू नाम का लड़का था, दबंग लड़का था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाएगा।
आजादी के 74 साल बाद समाज में आज भी एक तबका ऐसा है जो दलितों को छोटा और कमजोर समझकर उनका उत्पीड़न करता है। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, जहां 65 साल के एक बुजुर्ग की अचानक आंखों की रोशनी चले जाने के बाद पीड़ित परिवार अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 5 दिन बाद उनके पिता के आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि आंखों की रोशनी वैक्सीन की वजह से नहीं गई, बल्कि आंखों में काला मोतिया होने की वजह से आंखों की रोशनी कम हुई है। मेरी आंख मैंने टिक्का लगवाया था जी 12 तारीख में पहला। किस चीज़ का? कोरोना का जी। अच्छा। उसके बाद लगवाया 20 तारीख में दूसरा टिक्का। इस टिक्के से 4-5 दिन बाद में मुझे दिखना बंद होगा अपने आप ही। अपने आप आए थे लगवाने के लिए और 4-5 दिन बाद में इनकी रोशनी चली गई आंखों की जी। और हम यहाँ पर रोज़ परेशान हुए, बाद में हमें कुछ यहाँ पे मिलती जी। हम क्या करें जी, बताओ, रोशनी चली गई, इनके अब कैसे होगा जी। जिसकी हमने अभी आज बुलाकर यहाँ पे जांच की है और इसमें काला मोतिया पेशेंट को हो रखा हुआ है, जिसके लिए हमने इसको आई सर्जन के पास रेफ़र किया है। वैक्सीन का दुष्प्रभाव के कारण इसमें नहीं लगता है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि पहली वैक्सीन भी इस व्यक्ति को लगी थी, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं आई थी। सेकंड डोज लगने के बाद इसको ये दिक्कत आई है, तो ऐसा अगर होता तो वो पहली वैक्सीन के पहले डोज के बाद भी हो सकता था। देवरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब सदर एसडीएम सौरभ सिंह ने जिला मुख्यालय के एसएस मॉल को सीज कर दिया और 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। एसएस मॉल में कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। सूचना पर एसडीएम ने शॉपिंग मॉल में छापा मारा तो वो 150 से ज्यादा वहां ग्राहक और 40 कर्मचारी मौजूद मिले, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए मॉल के 3 मैनेजर समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। नगर क्षेत्र में स्थित एसएस मॉल इस निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा था और एसएस मॉल पूरी तरह से खुला हुआ था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम सदर और क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा वहां छापेमारी की गई और ये पाया गया कि मॉल खुला हुआ है, अतः उस मॉल को बंद कराते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई और अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है। सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट का मानक तैयार करने के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने 12 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी को अगले 10 दिनों के अंदर मानक तैयार करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की ओर से गठित इस कमेटी में शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपिन कुमार भी शामिल हैं। इस कमेटी की पहली मीटिंग कल हो सकती है। इसके बाद कमेटी के लोग एजुकेशन एक्सपर्ट से सलाह करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे बाद में मंत्रालय को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा मंत्रालय रिजल्ट तैयार करने को अपनी मंजूरी देगा। प्रधानमंत्री ने आईसीएमआर चर्चा के दौरान भविष्य के लिए एक बार फिर चेताया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोरोना संकटों के लिए हमें तैयार रहना होगा। मोदी ने वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैज्ञानिकों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्त बदला है और हमें किसी तकनीक के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिहाज से भी प्लानिंग करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के गर्भ में भी हो सकती हैं। कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना, एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, तो इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ शायद। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया।
हिंद महासागर में चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 नई स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्रोजेक्ट 75 इंडिया को हरी झंडी मिल गई है। माना जा रहा है कि अब रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही 6 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए RFP जारी करेगी। $43,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया को आज हरी झंडी दिखाई गई। चित्रकूट में सिपाहियों पर पिटाई का आरोप लगा है। मानिकपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की रास्ते में बाइक खराब हो गई। बाइक किनारे ना खड़ी करने पर बिना वर्दी वाले सिपाही पे पहले बहस की, बाद में थाने से और पुलिसकर्मियों को ले जाकर युवक को उसके परिवार के सामने जमकर पीटा। पुलिसकर्मियों के पीटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आला अफसर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं चित्रकूट में। यहाँ पुलिसकर्मियों पर इस युवक को पीटने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी थाने से सिपाही लेकर आया और फिर युवक को पीटा गया। क्या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एटा जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक दुल्हन की दो दूल्हे बारात लेकर पहुंचे। दुल्हन ने एक दूल्हे को वरमाला पहनाई तो दूसरे दूल्हे से शादी करके विदाई की। मामला सिराव गांव का है, जहां एक लड़की की शादी में दो दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए। पहले दूल्हे ने दुल्हन को जयमाला पहनाई तो वहीं दूसरे दूल्हे के साथ दुल्हन की शादी की गई। गुस्साए पहले दूल्हे की शिकायत पर पुलिस ने दुल्हन के पिता और दूसरे दूल्हे के पिता को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। गोरखपुर के चौरी इलाके में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक प्रेमिका सेना में नौकरी करने वाले प्रेमी की शादी कहीं और तय होने की सूचना के बाद बैंड बाजे और रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंच गए। कई घंटे तक प्रेमी के घर पर ड्रामा चलता रहा। प्रेमी से शादी नहीं होने पर वहीं मरने की धमकी देने वाली प्रेमिका को वहां पहुंची पुलिस ने प्रेमिका को समझा बुझाकर उसे घर भेजा। लड़की प्रेमी के खिलाफ पहले ही केस दर्ज करवा चुकी थी, जिस पर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।